Hello students, in our previous lecture we studied about energy and kinetic energy. We calculated that work done by a body in moving a object from rest to a certain velocity is equal to kinetic energy of the body. हमने find out भी किया था kinetic energy का formula, that is kinetic energy is equal to half mv square, where v is the velocity of the body and m is the mass of the body. सो टुडे विल स्टडी अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम. मैंने पिछले उस लेक्चर में भी आपको लास्ट में एक इंट्रोडक्शन सा दिया था ब्रीफ कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो रिलेशन है दैट बिटवीन वर्क डन ऑफ अ बॉडी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हम देखेंगे कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या है. वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. स्टेटमेंट work done by a force acting on a body is equal to the change in kinetic energy. K डॉट ई का मतलब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी यानी है. तो इसकी एक डेरिवेशन है पर्टिकुलर. ये स्टेटमेंट था थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं. सपोज दैट अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है, बॉडी is initially at rest. आप कंप्लीट लिखना. suppose that a body is initially at rest and the force F vector is applied in order to displace it through a displacement ds. To displace it through a displacement ds vector. ds vector मतलब यहाँ पे small amount of displacement है along the direction of force. So therefore generally जो work done है वो कैसे given होगा. Small amount of work done, therefore small amount of work done is given by dw is equal to f vector dot ds vector. Simple. Work is defined as force into displacement. अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी ली जाए एफ डॉट डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जनरल है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स. न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सिंपल. तो मास इनटू एक्सेलरेशन है. एम इज हेयर, आप लिख सकते हो एम इज हेयर mass of body and A is here acceleration. ओके ठीक है, जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा जब वो मोशन में होगा. तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वाले इक्वेशन थे दैट इज इक्वेशन 1, हम उसमें पुट कर लेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी हैव dw कैन बी गिवन एज, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, m इंटू ए. तो हेयर फोर्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट डी एस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m a d s. अब अगर किसी को याद है तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज dv अपॉन dt.
ठीक है। dv अपॉन dt है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल है यहाँ पे वो v बाहर ले लेंगे और ds के साथ डिफरेंशिएट कर लेंगे। कैसे, देखो करते हैं अभी। सो हियर वी हैव m, dv हम सेपरेट लिख लेंगे, जो dt है वो इधर लिख लेंगे, ds अपॉन dt। सिंपल, हमने कुछ नहीं करा, जो ऊपर वाला dv है वो एज इट इज ले लिया, जो dt है वो बस ds के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ds और ds अपॉन dt क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। अब यहाँ पे लिख भी सकते हो साइड में एरो लगा के, ठीक है, एज dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ds यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ds यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी डी वी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एम वी डी वी। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। ठीक है, वर्क डन in increasing the velocity of an object from u to v। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन कैसे लेंगे हम, इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन लेंगे हम इसकी। तो हम इसमें लोअर लिमिट क्या रखेंगे, u दैट इज इनिशियल पॉइंट या इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल लिमिट क्या रखेंगे, अपर लिमिट क्या रखेंगे, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और एम वी डी वी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जो m है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेट होगा u v की लिमिट्स के साथ v d v। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी इंटीजर को तो इसकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। ये भी सिंपल वन है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, उसमें उसकी पावर में एक ऐड होगा। ठीक है, आपके पास कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए x है, अगर उसको आपने इंटीग्रेट करना है x dx, तो वो क्या बन जाएगा, उसकी पावर में एक ऐड होगा 1 + 1, और उसके न्यूमिनेटर में भी जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, 1 + 1। ठीक है, तो वो क्या जाएगा आपके पास x²/2, अगर आप किसी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, mv²/2। इसकी जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे लिखी जाएगी और अपर लिमिट यहाँ पे। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, m ऐसे ही आ जाएगा, हाफ हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट होने की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, v² - u²। सिंपल, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिंपल सा। देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, वर्क डन क्या थी हमारी स्टेटमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है हमारी वेलोसिटी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ mv²। ये क्या हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हुआ इनिशियल, तो ये क्या है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल mu²। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो पूरा प्रूफ हो जाता है। द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच में रिलेशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एज द नेम डिसाइड्स, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल का मतलब है हमारे पास स्टोर्ड। पोटेंशियल अगर देखा जाए डिक्शनरी मीनिंग में, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग में? दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी अगर देखा जाए तो क्या होती है? जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है ऑलरेडी, जो किसी भी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी।